सर्दियों के मौसम की कुछ खास ग़िज़ाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल बेहद मुफीद रहता है, क्योंकि सर्दियों में हमें अपना जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए मैं आज आपके लिए विंटर एनर्जी ड्रिंक लेकर आया हूँ। इस ड्रिंक का इस्तेमाल ना सिर्फ आपको सर्दी से लड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बल्कि ये ड्रिंक न्यूट्रिशन से भी भरपूर है। आजकल के बच्चे एनर्जी हासिल करने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ ड्रिंक्स भी आए हुए हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों के मौसम में बाजारी सूफ्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि 2 स्वेटर, 1 जर्सी, 1 जैकेट, गर्म जूते, गर्म जुराबें, मफलर, सर पर गर्म टोपी, ये सब कुछ लेने के बावजूद आजकल के बच्चे सर्दी से ठिठुर रहे होते हैं। जबकि हम जैसे जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने असली ग़िज़ाएं खाई हैं, जिन्होंने देसी ग़िज़ाएं खाई हैं, वो जैसे कि मैं अपनी मिसाल दे दूं कि मेरी उम्र इस वक्त 56 साल है और इस उम्र में भी मैं हाफ स्वेटर पहन के फिर रहा होता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लाइव रेसिपी बनाकर दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद इसके कंप्लीट फवाइद भी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें। हमने 1 लीटर दूध लिया है और इसको पतीली में डालकर उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध में एक उबाल आता है, हम इसमें मजीद अशिया को शामिल करना शुरू करेंगे। जितनी देर दूध में उबाल आता है, उतनी देर इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली दूसरी अशिया के बारे में आपको बताता चलता हूँ। ये आपके सामने 4 चीजें पड़ी हैं जो इस रेसिपी में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमने 100 ग्राम के करीब खजूर ली है, जिसको आप देख सकते हैं गुठलियां निकाल कर काट लिया गया है। इसके अलावा 6 अदद छोटी इलायची, 50 ग्राम के करीब हमने बादाम लिए हैं जिनको क्रश कर लिया है, और इसी तरह तकरीबन 30 से 35 ग्राम के करीब हमने पिस्ता लिया है, इसको भी क्रश कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इतनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं हम 1 लीटर दूध में। हमारे दूध में उबाल आ चुका है हमारे दूध में। अब इसमें हम सबसे पहले जो है इसको तकरीबन हमने 1.5 से 2 मिनट हल्की आंच पर जो है बिल्कुल आग हल्की कर देनी है। जैसे उबाला आ जाए इसको थोड़ा सा पकने देना है, ताकि जो दूध है उसमें थोड़ा वो हो जाए, सेट हो जाए दूध। 1.5 से 2 मिनट काफ़ी होंगे, इसको आप पकने दीजिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं दूध खालिस मिलता कहाँ है। वैसे इस चैनल पर हमने दूध चेक करने के वाले से भी एक वीडियो बनाई है, उसको भी देखिएगा। 1.5 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और वो खजूरें जिनकी गुठलियाँ निकाल कर हमने उनको काट लिया था, 100 ग्राम खजूरें हैं, ये हमने अब दूध में शामिल कर दी हैं। और अब आपने इस दूध को जिसमें खजूरें शामिल की गई हैं इतना पकाना है कि ये 1 किलो के करीब जो दूध है वो तकरीबन 3 पाव रह जाए। और ये एक चीज याद रखिएगा, आंच आपने मीडियम से कम रखनी है। आप कह सकते हैं कि लो फ्लेम पर ये सारी कुकिंग होगी, क्योंकि अगर आप मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे दूध बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा और खजूरें जो हैं ठीक तरह से कुक नहीं होंगी। तो आग जो है वो आहिस्ता रखिएगा, ढांपिएगा ना, आपने देखते रहिएगा, क्योंकि ज़रा आंख ओझल होती है तो कुछ भी हो सकता है, दूध उबल सकता है या इसमें कुछ पड़ सकता है, क्योंकि आपने ढांपना नहीं। ढांप के रखेंगे तो जो नमी होगी वो दोबारा दूध में शामिल होती रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि पक रही हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो 1 किलो दूध है वो तकरीबन 3 पाव के करीब रह चुका है। और इस जो डिश है इसके रेडी होने में तकरीबन 5 मिनट जब रह जाएं, उसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि बादाम है वो शामिल करना शुरू कर देना है। बादाम शामिल कर दी गई हैं, अब पिस्ता शामिल किया जा रहा है। और अब हमने 6 अदद छोटी इलायची भी शामिल कर दी है। और अब हमने तकरीबन इसको लो फ्लेम पर मजीद 5 मिनट कुक करना है। बहुत बेहतरीन महक आ रही है इस वक्त। आप देखेंगे जैसे ही आप इलायची को शामिल करेंगे, दूध और खजूर की अपनी एक मखसूस महक होती है, लेकिन जब जैसे ही इलायची जाएगी एक आपको अजीब सी स्मेल, एक जिसको आप कहते हैं अरोमा फील होगा, एक महक फील होगी जो बहुत ही बेहतरीन है। ये आप देख सकते हैं
हमारी जो है रेसिपी लगभग तैयार हो चुकी है। दूध ने हल्का सा कलर भी चेंज कर लिया है। और अब हम इसको जो है कप्स में डालने जा रहे हैं अपनी तैयार रेसिपी को। ये आप देख सकते हैं 2 कप हैं और इसको आपने इस्तेमाल जैसे करना है वो भी मैं आपको एक तरीका बता दूं कि सर्दियां हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आप इसको जैसे ये गर्म है आप 2-3 मिनट ठंडा करो, जैसे आप चाय को ठंडा करते हो उस तरीके से भी पी सकते हो, थोड़ा नीम गर्म भी पी सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। और अगर गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में अगर आप इसको ठंडा कर इस्तेमाल करते हो तो यकीन मानिए आप सब कुछ भूल जाएंगे, इतना बेहतरीन इसका जायका है कि पूछे ना। तो गर्म इस्तेमाल कीजिएगा सर्दियों में, और अगर जायके के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी ज़ाती जो पसंद बताता हूँ, मैं इसको गर्म इस्तेमाल करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ग्लास कप्स में डालने के बाद इस पर गार्निश की जा रही है। थोड़ा थोड़ा पिस्ता और थोड़ा थोड़ा जो है बादाम जो हमने क्रश किए थे वो इस पर मज़ीद जो है ऐड कर लिए जाएं ताकि देखने में अच्छे लगे। ये अब जो हमारी रेसिपी है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब इसके फ़वाइद जान लेते हैं। क्योंकि इस रेसिपी में हमने खजूरों का इस्तेमाल किया है, खजूरों में कुदरती मिठास होती है, इसलिए मैंने सफ़ेद चीनी या शक्कर वगैरह इस्तेमाल नहीं की। लेकिन अगर आप चाहें तो जायके के लिए थोड़ी बहुत शक्कर या सफ़ेद चीनी शामिल कर सकते हैं। इस ड्रिंक का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इस ड्रिंक का इस्तेमाल आपके जिस्म में फौरी एनर्जी बहाल करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है तो इस ड्रिंक को तैयार करें और इस्तेमाल करें। इस ड्रिंक के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद आप महसूस करेंगे कि आपके जिस्म में तवानाई आना शुरू हो गई है। आपकी जो तवानाई सर्दी की वजह से कम हो चुकी थी वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वो ऐसे तमाम लोग जो सर्दी की वजह से ठिठरे रहते हैं, सिमटे रहते हैं, उनसे काम काज नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए ये ड्रिंक बेहतरीन रहता है। दोपहर के खाने से अगर 2 घंटे पहले इस्तेमाल कर लिया जाए या दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये आइडियल टाइम रहता है। इसके अलावा रात के खाने के 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद भी इस ड्रिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इस ड्रिंक को कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इवन कि इसको नाश्ते में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। लेकिन खाने के फौरन बाद इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा पहले ही न्यूट्रिशन है। ये एक इसको आप कह सकते हैं कि ये खुद एक मुकम्मल खाना है, एक मुकम्मल जो है एक वक्त का खाने जितनी बल्कि उससे भी ज्यादा इस ड्रिंक में न्यूट्रिशन है। बल्कि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि दोपहर के खाने को छोड़कर इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर लिया करें। ये ड्रिंक एनर्जी से भरपूर तो है ही लेकिन न्यूट्रिशन का खजाना है, ग़िज़ाइयत का खजाना इसको कह सकते हैं। इस ड्रिंक में जितनी भी चीजें इस्तेमाल की हैं जैसे कि पिस्ता, बादाम, सब्ज़ इलायची, खजूर और दूध, ये तमाम चीजें ही न्यूट्रिशन से भरपूर हैं और अपनी अपनी जगह मुकम्मल ग़िज़ा हैं। इस ड्रिंक का एक अगर कप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको पूरे दिन के लिए जितनी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है उसका बड़ा हिस्सा मिल जाता है। ये ड्रिंक गुड फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और विटामिन ई का खजाना है। सर्दियों के मौसम में हर दूसरा शख्स ड्राई स्किन के मसले से परेशान नजर आता है, लेकिन अगर आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो ये ड्रिंक रोगनियात और विटामिन ई से भरपूर रहता है क्योंकि इसमें रोगनियात मौजूद हैं और विटामिन ई मौजूद है। विटामिन ई आपकी स्किन की हिफाजत करता है और इस ड्रिंक में मौजूद रोगनियात आपकी स्किन को ड्राई नहीं पड़ने देते। सर्दियों की मखसूस बीमारियों में नज़ला, जुकाम, खांसी, हल्का बुखार रहना या इस किस्म की जो दूसरी इन्फेक्शंस हैं वो शामिल हैं, लेकिन इस ड्रिंक में हमने इलायची को शामिल किया है। इलायची के बारे में एक चीज आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियोस में, इलायची में जबरदस्त एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर आप इलायची का इस्तेमाल करते रहते हैं तो इलायची आपको मुख्तलिफ किस्म की ना सिर्फ सीजनल इन्फेक्शन से बचाने में मददगार रहती है बल्कि आपको जरासीम और बैक्टीरिया के हमले से भी महफूज रखती है। ये ड्रिंक आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन है। इस ड्रिंक में हमने खजूरें, पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल किया है। ये तीनों चीजें फाइबर से भरपूर रहती हैं। फाइबर के इस्तेमाल से आपका हाजमे का निजाम अच्छा रहता है, कब्ज वगैरह जैसे मसाइल से बचे रहते हैं। इसके अलावा अगर इस ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस ड्रिंक में गुड फैट्स भी हैं, इसके अलावा फाइबर भी है, तो आपकी बोल मूवमेंट बहुत बेहतरीन बनेगी। जिन लोगों को खुलकर पखाना नहीं आता वो लोग इस ड्रिंक को लाजमी इस्तेमाल करें। यकीन माने मुझे
दवाएं देंगे। इस ड्रिंक में हमने पिस्ते का इस्तेमाल किया है। पिस्ता आपके जिस्म में प्रोबायोटिक्स के काउंट को बढ़ाता है। ये ड्रिंक गुड फैट से भरपूर है, आपके अंदर की खुश्की का खात्मा करता है। इसमें इलायची भी मौजूद है। इलायची के बारे में सब जानते हैं कि आपके हाजमे के निजाम को दुरुस्त करती है, बदहजमी का खात्मा करती है। इसके अलावा और भी बेशुमार फायदे अपने अंदर रखती है हाजमे के निजाम के लिए। ये ड्रिंक आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। इस ड्रिंक में हमने पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल किया है। इनमें पाए जाने वाले गुड फैट्स आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मलाइज करने में मददगार रहते हैं। ये ड्रिंक मैग्नीशियम का खजाना है। मैग्नीशियम हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा बादाम, इलायची और पिस्ता ये तीनों भी हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन रहते हैं। आपके दिमाग के लिए ये ड्रिंक कितना मुफीद है वो तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इस ड्रिंक में हमने जितनी भी चीजों का इस्तेमाल किया है वो आपके दिमाग के लिए अक्सीर की हैसियत रखती हैं। जैसे कि ये ड्रिंक गुड फैट से भरपूर है, आपके दिमाग की खुश्की का खात्मा करता है। बादाम है, बादाम का सबको पता है कितना बेहतरीन है बादाम आपके दिमाग के लिए। इलायची मेमोरी को इंक्रीज करती है। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ चुकी है या जो लोग चाहते हैं उनकी जो याददाश्त है वो बहुत बेहतरीन हो जाए, वो इलायची का इस्तेमाल किया करें। लेकिन इस ड्रिंक में हमने इलायची डाली है। इसी तरह इस ड्रिंक में हमने खजूरों का इस्तेमाल किया है। खजूरें आपके दिमाग को तवानाई देती हैं, एनर्जी देती हैं आपके दिमाग को चलने के लिए। यानी ओवरऑल ये ड्रिंक आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। खासकर बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज जाते हैं, उनको ये ड्रिंक लाजमी इस्तेमाल करवाया जाए। इसके अलावा ये ड्रिंक आपकी आंखों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, आंखों की कमजोरी का खात्मा करता है। इसमें हमने पिस्ता इस्तेमाल किया है। पिस्ते का इस्तेमाल आपकी आई साइट के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। इसके अलावा ये ड्रिंक विटामिन B6 का भी खजाना है, जो अगेन आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये रवायती ग़िज़ाएं सदियों से इस्तेमाल होती चली आई हैं और जिन लोगों ने बचपन से इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल किया है वो बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते भी बिल्कुल सेहतमंद रहे हैं, किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बने, उनके हाथ पांव बिल्कुल मजबूत रहे हैं, जिस्मानी, दिमागी और असाबी कमजोरी का शिकार नहीं बने। लेकिन अगर हम आज की जनरेशन को देखते हैं जो मसनूई और आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं पर पली है, उनका मदाफ़ती निज़ाम कमजोर है। थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी आती है फिर बीमार पड़ जाते हैं, गर्मी आती है फिर बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन हम जैसे बुजुर्ग जिन लोगों ने बचपन से देसी और खालस और रवायती ग़िज़ाएं इस्तेमाल की हैं, यकीन माने इस बुढ़ापे में आकर भी आप नौजवानों से ज्यादा हम लोगों में ताकत है। हम लोग आप लोगों से ज्यादा अच्छी तरह मौसम का सामना कर सकते हैं। ये नहीं होता कि सर्दी आई फिर बीमार पड़ गए, गर्मी आई फिर बीमार पड़ गए। यकीन माने इस ठंडे मौसम में भी सुबह 6 बजे मैं वॉक के लिए निकलता हूँ। एक हाफ स्वेटर पहना होता है और एक शॉल ली होती है और इसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन पार्क में मैं जब आजकल की जनरेशन देखता हूँ जिन्होंने बहुत ज्यादा कपड़े पहन रखे होते हैं गर्म, उसके बावजूद उनको ठंड महसूस हो रही होती है। ठीक तरह से ना तो जॉगिंग कर पा रहे होते हैं ना कुछ और। मेरी एक बात याद रखिएगा, मसनूई और आर्टिफिशियल ग़िज़ाएं इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपको अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर देसी, खालस और देसी नुस्खा जात इस्तेमाल करेंगे, कुदरती चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन माने बुढ़ापे तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे, सेहतयाब रहेंगे अगर अल्लाह ने चाहा, और बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। ना तो पूरी जिंदगी आपको किसी डॉक्टर का मुंह देखना पड़ेगा और ना किसी हकीम का। इस वीडियो में जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। कमेंट करके बताइए किस किस के घर में ये रेसिपी बनती आई है या अभी भी बन रही है। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बल्कि बेल के आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। इजाजत चाहते हैं।